हो जाएगी, सपना वापस लौट आए, आप फिर अपनी दुनिया में खो गए। दुर्घटना के क्षणों में कभी कभी थोड़ा सा होश आता है। पत्नी मर गई, पति मर गया, बेटा मर गया, एक क्षण को सदमा लगता है, नाभि पे चोट पड़ती, एक रोशनी भीतर झलक जाती, एक क्षण को होश आता है कि मौत है, कि जीवन सदा रहने वाला, कि जिनको हमने चाहा है वो विदा हो जाएंगे, कि ये प्रेम के सारे घर ताश के घर है, कि हमने रेत पर महल बनाया पर एक सेकंड को, और वो सेकंड इतना छोटा होता है कि हमें कभी कभी तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और चला गया। फिर हम छाती पीट कर रोने लगे, दुखी होने लगे, अतीत भविष्य की सोचने लगे, वो क्षण खो गए। ऐसा गुरुजीएफ कहता था, अगर आदमी की पूरी 60 साल की जिंदगी में जोड़ा जाए तो मुश्किल से ज्यादा 5 मिनट, और ये भी इकट्ठा नहीं, ये भी इकट्ठा नहीं, ये भी टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। कभी सूरज उग रहा है और उसके सौंदर्य ने आपको झकझोर दिया, कभी एक बगुलों की कतार आकाश से गुजर गई, काले बादलों की पृष्ठभूमि में एक क्षण को एक कौंध गई बिजली और आप रुक गए, कभी किसी पक्षी ने एक गीत गाया और उसकी आवाज भीतर की ध्वनि को चोट कर गई और मन रुक गया। ऐसे मुश्किल से थोड़े से क्षण, यही हमारे आनंद के क्षण भी है। जागृति का क्षण ही आनंद का क्षण है, सोए हुए क्षण सब दुख के क्षण है। ये जागृति अगर कोई सावधानी पूर्वक उठाना शुरू करे अपने भीतर तो उठ सकती है। आप एक छोटा सा प्रयोग करें, अपने घर सुबह उठाएं, पूजा प्रार्थना से ज्यादा कीमती होगा। अपनी घड़ी को सामने रखें, उसके सेकंड के कांटे पर नजर रखें और एक ही बात का ख्याल रखें कि मैं सेकंड के कांटे को 1 मिनट तक, जब तक ये पूरा चक्कर लेगा, होश पूर्वक देखता रहूंगा, होश नहीं चूकूंगा, देखते रहूंगा कि कांटा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन आप चकित होंगे कि 2-4 सेकंड बाद मन कहीं और चला गया, कांटा भूल गया। 2-4 सेकंड बाद, 60 सेकंड भी पूरा आप मन को कांटे पर नहीं रख सकते। 25 बातें आ जाएंगी, यही ख्याल आ जाएगा घड़ी कहां की बनी, स्विस मेड, कितने जेवल्स लगे। वो छोटा सा घूमता कांटा 25 चीजें ख्याल दिलाते। कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें तो 3 महीने लगेंगे जब आप पूरे 1 मिनट कांटे पर ध्यान रख सकेंगे। बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं। 1 सेकंड का कांटा पूरा चक्कर ले, उस पूरे वर्तुल पर ध्यान 3 महीने लग जाएगा आपको विवेक जगाने। इतना कठिन है विवेक। लेकिन अगर आप 1 मिनट को भी विवेक को जगा लें, आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। वो पुराना आदमी आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे संबंधित था, वो कहानी किसी और की मालूम पड़ेगी। वो मर गया, वो जो पीछे था, अब कुछ नए जीवन का अवतरण हुआ है। क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था बिल्कुल अनूठी और नई होगी। मन इसका मालिक नहीं होगा। जो 1 मिनट भी जाग सकता है, मन उसका गुलाम हो जाता है। जो 1 मिनट जाग सकता है, कोई वासना उसे खींच नहीं सकती, क्योंकि वो जाग के रह सकता है। ये बड़े मजे की बात है कि वासना खींच लेती है आपको, क्योंकि आप बेहोश होते हैं, सोए होते हैं। क्रोध आपको पकड़ नहीं सकता। जब भी कोई चीज आपको पकड़े, आप जाग सकते हैं। इतनी कला आपको आ गई। जो 1 मिनट जाग सकता है, वो किसी भी घड़ी में काम वासना मन को पकड़े, वो जाग सकता है। वो रीढ़ को सीधी कर लेगा, वो एक क्षण को जाग जाए। और अचानक एक अनूठा अनुभव होता है, आपके जागते ही वासना एकदम तिरोहित हो जाती, जैसे थी ही नहीं। बुद्ध ने कहा है कि जिस घर में दिया जलता है, उस घर में चोर नहीं झांकते।
दिया बुझा है, चोर प्रवेश कर जाते। बुद्ध ने कहा है जिस घर के द्वार पर बैठा हुआ पहरेदार है उस घर की तरफ चोर देखते भी नहीं। जिस द्वार पर पहरेदार सोया हुआ है चोरों के लिए निमंत्रण हो जाता। वासनाएं चोरों की भांति है। आपका पहरेदार जागा हो कि आपके भीतर का दिया जलता हो तो वासनाएं झांक के भी नहीं देखती। और आप सोए हैं और घर्राटे की आवाज आ रही तो वासनाएं आपको घेर लेती। मूर्छा में, अंधकार में, सोए हुए होने में वासनाओं का बल है। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असीय चित्त और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकता रहता। मूर्छा ही भटकाती बार बार। ये कई बार ऐसा लगता है कि बार बार जन्म मृत्यु का ये चक्र समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें अनुभव में नहीं, ख्याल में नहीं, हमें उसका कोई स्मरण नहीं। इसको छोड़ दे, एक और तरह से इस बात को समझे तो ख्याल में आ जाए। आप कितनी दफे जिंदगी में क्रोध कर चुके और कितनी दफे पश्चाताप कर चुके और कितनी दफे तय कर चुके कि अब क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर करते। कितनी बार वासना ने आपको पकड़ा, आप बेहोश हुए, पागल हुए, और कितनी बार पीछे से पछताए और मन ने विषाद अनुभव किया और मन दुखी और पीड़ित हुआ और मन ने सोचा कि अब नहीं, बस बहुत हो गया। लेकिन ये कितनी बार हो चुका है। बार बार एक गाड़ी के चाक की तरह आप घूम रहे। चाक का वही आरा अभी नीचे जाता मालूम पड़ता है, घड़ी भर बाद फिर ऊपर आ जाता है। क्रोध का आरा अभी ऊपर नीचे जाता मालूम पड़ता है, जब वो नीचे जाता तब आप पश्चाताप कर लेते, फिर वो ऊपर आ जाता, फिर नीचे जाता है, फिर पश्चाताप कर लेते। गाड़ी के चाक के आरों की भांति आपका जीवन एक वर्तुल में घूम रहा है। और इसलिए इस बात को समझने में बहुत कठिनाई नहीं कि यही वर्तुल इस जन्म से शुरू नहीं हो रहा है, इस मृत्यु पर समाप्त नहीं हो रहा है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे के गर्भ में रहते हुए भी उसका व्यक्तित्व होता है भिन्न। पैदा होने के बाद तो होने वाला है भिन्न, गर्भ में भी भिन्न होता है। कुछ बच्चे गर्भ में ही एग्रेसिव होते हैं और मां के पेट में लाते मारते, आक्रामक और हिंसक होते। कुछ बच्चे इतने उदास चित्त होते हैं कि उनके कारण मां उदास हो जाती जब बच्चे गर्भ में होते। कुछ बच्चे इतने प्रसन्न और आनंदित होते कि उनके कारण मां प्रफुल्लित और आनंदित हो जाती, क्योंकि मां उनके तरंगों से आंदोलित होती, वो दोनों जुड़े हुए। इसलिए अक्सर स्त्रियों का व्यक्तित्व गर्भावस्था में बदल जाता है, क्योंकि एक नया व्यक्ति और एक नई आत्मा संयुक्त हो जाती, उसके भी प्रभाव काम करने लगते। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री का व्यक्तित्व भिन्न हो जाता। शांत स्त्री अशांत हो सकती, अशांत शांत हो सकती। बच्चे के जन्म के बाद वो वापस लौट आएगी अपने ढर्रे में, लेकिन इन 9 महीने में एक नई धारा उसके भीतर प्रवाहित होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहले ही क्षण से बच्चे का अपना व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व कहां से वो लेके आता होगा, इसके पीछे लंबी कथा होनी चाहिए। कोई बच्चा आज पैदा नहीं हो रहा है, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा है, वो उनको लेके पैदा हो रहा है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो हर बच्चे के साथ अलग स्वप्न मां को आते। इसलिए जैनों ने और बौद्धों ने तो पूरा स्वप्न विज्ञान निर्मित किया था कि जब तीर्थंकर पैदा होता है तो मां को कैसे स्वप्न आएंगे। उन स्वप्नों से पता चल जाएगा कि होने वाला बेटा तीर्थंकर है या बुद्ध पुरुष है। तीर्थंकरों और अनेक बुद्ध पुरुषों की मां को जो अनुभव हुए थे, जो स्वप्न आए थे, उनको संग्रहित किया गया और उनको छांट के एक पूरा विज्ञान बना लिया गया कि जब भी किसी स्त्री को गर्भ की अवस्था में ये स्वप्न आ जाए तो समझना कि एक इस तरह की आत्मा भीतर प्रवेश कर गई, उसके प्रभाव से ऐसे स्वप्न आने शुरू होते। ये जो व्यक्तित्व है, ये कोई समाज संस्कार
व्यवस्था से पैदा नहीं होता, ये व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है। आपका मन बड़ा प्राचीन है, अनंत अनंत अनुभव उसके पास संग्रहित है, बीज की तरह, अति सूक्ष्म। उन सूक्ष्म अनुभवों का ये जो जोड़ है, ये कोई आज ही एक चाक की तरह नहीं घूम रहा है, ये घूमता ही रहा है। इसलिए हमने संसार को एक चक्र कहा है, एक व्हील। ये सूत्र कहता है कि जो संयत चित्त नहीं, विवेक जिसका जागरूक नहीं, जो निर्दोष और पवित्र नहीं, वो बार बार लौटकर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर पुनः जन्म नहीं होता। ये परम पद की धारणा भारत के मन को बड़े प्राचीन समय से पकड़े हुए है। कैसे इस चक्र के बाहर होना हो। मुक्ति बड़ी अनूठी धारणा है और भारत की अपनी, मोक्ष भारत की अपनी धारणा है और करोड़ों करोड़ों बुद्ध पुरुषों के अनुभव का सार है कि कैसे इस चक्र के बाहर छलांग लगाई जाए, कैसे कोई इस चक्र के बाहर हो जाए। और जब तक इस चक्र से कोई बंधा है तब तक कोई दुख से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो छूट गया वो फिर आ जाएगा, जो लगता है गया हुआ वो फिर लौट आएगा। और हम बिल्कुल बंधे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इस बंधन के बीच एक ही धागा है जो स्वतंत्रता की तरफ ले जा सकता है, वो धागा विवेक का है। एक आदमी कारागृह में बंद है और सोया हुआ है। क्या सोया हुआ आदमी कारागृह से किसी भी तरह बाहर निकल सकता है? सोए हुए आदमी को पहले तो पता ही नहीं चलता कि वो कारागृह में, और सोए हुए आदमी को अगर स्वप्न में पता भी चल जाए कि वो कारागृह में है तो भी वो निकलने के लिए क्या करेगा? उसकी आंखें बंद हैं और वो सोया हुआ पड़ा है, वो बेहोश है। और अगर वो स्वप्न में कुछ चेष्टा भी करे तो वो चेष्टा व्यर्थ होगी, क्योंकि वो स्वप्न में होगी, सत्य से उसका कोई संबंध न होगा। कारागृह से निकलने के लिए पहली शर्त है कि सोया हुआ कैदी जाग जाए। जाग जाए तो फिर कुछ हो सकता है। गुरजेफ, जिसने पश्चिम में इस सदी में जागरूकता पर बड़े गहन प्रयोग किए, ठीक महावीर और बुद्ध जैसे गहन प्रयोग इस सदी में करने वाला व्यक्ति गुरजेफ था। गुरजेफ कहता था कि आदमी इतना सोया हुआ है कि अकेले आदमी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि वो जाग सकता है। इसलिए गुरजेफ कहता था स्कूल वर्क इज नीडेड। अकेले आदमी से नहीं होगा ये, इसके लिए एक समूह की जरूरत है। जैसे समझें कि एक रात अंधेरी है, चोरों का डर है, जंगली जानवरों का भय है, और आप 10 आदमी एक जंगल में रुके। आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि एक आदमी को हम पहरे पे बिठा दें तो वो जागा रहेगा। तो आप ऐसा इंतजाम करते हैं कि एक आदमी 2 घंटे जागे, फिर वो दूसरे को जगाए, वो 2 घंटे जागे, फिर वो तीसरे को जगाए, वो 2 घंटे जागे। एक आदमी जागता रहे और दूसरा उसको देखता रहे कि वो जाग रहा है कि नहीं, सो तो नहीं रहा है। वो झपकी खाए तो दूसरा उसको जगाए, कि दूसरे के पीछे तीसरा लगा रहे और ध्यान रखे कि वो झपकी तो नहीं खा रहा, पहले को उसकी नजर तो नहीं चूक गई। इसको गुरजेफ कहता था स्कूल वर्क, इसको वो कहता था एक समूह। इसलिए गुरजेफ ने पश्चिम में छोटे छोटे स्कूल निर्मित किए थे, जिनमें वो थोड़े से लोगों को साथ लेके कोशिश करता था कि वो एक दूसरे को जगाने की कोशिश करते रहे, कोई सो न जाए। बड़े सालों की मेहनत के बाद ये हालत पैदा हो पाती कि लोग जागना सीखते हैं। कारागृह में सोया हुआ आदमी तो सोच ही नहीं सकता कारागृह से कैसे निकलना। जागरण पहली बात है। और सोए हुए आदमी को जागने के 2 ही उपाय हैं, या तो कोई जागा हुआ उसे जगाए, यही गुरु का अर्थ है। सोया हुआ आदमी सोया है, उसे यह भी पता नहीं कि मैं सोया हूं,
क्योंकि ये भी उसे ही पता हो सकता है जो जागा हो। सोने का पता भी तो जागने में चलता है। आप जब सुबह सुबह जागते हैं तब आपको पता चलता है कि रात सोए, बड़े मजे से सोए। ये तो नींद में पता नहीं चलता। ये तो जागने का अनुभव है कि रात सोए, मजे से सोए, ठीक से सोए, नींद अच्छी आई। ये नींद का अनुभव नहीं। सोए हुए आदमी को पता ही नहीं कि वो सो रहा है। अगर आप आज रात सोए और 20 साल तक न जागे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि सुबह कभी की हो चुकी। मैं एक स्त्री को देखने गया था, वो 9 महीने से सोई हुई, नींद में ही मूर्छित हो गई, कोमा हो गया। अब वो कभी उठेगी नहीं, डॉक्टर कहते हैं 3 साल तक पड़ी रह सकती है इसी नींद में। उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि सुबह हो चुकी बहुत दिन पहले, 9 महीने पहले। वो अभी भी सो रही, उसे पता होगा, पता ही नहीं होगा, उसे यही पता होगा कि सो रही। अभी वो अगर जागे तो अगर वो शुक्रवार की रात सोई होगी तो जागती से वो पूछेगी क्या शनिवार हो गया? सुबह का उसे ख्याल आएगा और वो कहेगी कि रात बड़ी गहरी नींद आई। उसे ये ख्याल भी नहीं आ सकता कि 9 महीने, वो तो जागे हुए लोगों का ख्याल है। गुरु का अर्थ इतना ही है कि सोए हुए आदमी को कोई जगा सकता है जो जागा हुआ हो, लेकिन बड़ा खतरा है। गुरु का काम थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि किसी सोए आदमी को जगाना, नाराज करना है उसको। उसकी नींद तोड़ रहे हो, वो मजे से सपना ले रहा है, वो विश्राम कर रहा है, तुम नाहक उसको परेशान कर रहे हो। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक दार्शनिक हुआ। उसने एक नौकर रख छोड़ा। नौकर का काम इतना था कि सुबह उसे 4 बजे उठाते, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का झक थी। और आदमी वो ऐसा था कि जो उसे उठा उससे वो लड़ाई झगड़ा करता। तो नौकर इसलिए रख चुका क्योंकि न उसकी परिवार का कोई उठाने को राजी था, क्योंकि वो गाली बकता, गलौज करता, कभी मारता भी। सुबह उसकी 4 बजे जो भी नींद तोड़ता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसको झक भी थी, क्योंकि नौकर ही रख छोड़ा। उसका काम ही ये था कि मारपीट भी हो जाए तो कोई फिक्र नहीं, उठा के ही रहेगा। वो उसकी आज्ञा ही थी कि चाहे मैं मारूं तो तुझे भी मारना पड़े तो मारना, लेकिन 4 बजे उठाना है। गुरु का काम उपद्रव का है, इसलिए गुरुओं पर लोग नाराज हो जाते। जीसस को हम सूली पे लगा देते, वो गुस्सा है सोए हुए लोगों का कि हमारी नींद खराब कर रहा है। ऑस्पेंस्की ने अपनी एक किताब अपने गुरु गुरजीएफ को डेडिकेट की है, समर्पित की है। तो उसमें लिखा है गुरजीएफ को, जिसने मेरी नींद तोड़ी, मगर जब तोड़ी थी तब बड़ी पीड़ा का काम था, बड़ा कष्ट का काम था। तो गुरु शिष्य के बीच एक संघर्ष है, क्योंकि शिष्य सोना चाहता। असल में वो आया इसलिए कि तुम ऐसी तरकीब बताओ कि वो अच्छी तरह सो सके। वो आया भी नहीं कि जागे, वो कहता शांति से सो सकूं, ऐसा कुछ रास्ता। वो गुरु और शिष्य के प्रयोजन अलग है। शिष्य चाहता है किसी तरह शांति से सो सके, अच्छी गहरी नींद रहे। वो इसी प्रयोजन से आता है, शांति की तलाश में आते हैं। सत्य की तलाश में तो शायद ही कोई आता है। मुझसे कोई नहीं पूछने आता कि सत्य कैसे मिले। जो भी आता है वो कहता शांति कैसे मिले। वो नींद की खोज कर रहा है, वो कोई ट्रैंक्विलाइजर खोज रहा है, कोई जो सम्मोहित कर दे और मजे से सो जाए। गुरु का प्रयोजन दूसरा है। एक अर्थ में गुरु शिष्य का दुश्मन, क्योंकि वो आया है नींद की तलाश करने, और गुरु उसको नींद की तलाश का आश्वासन देता है कि ठीक है, शांत हो जाओगे, आओ। वो जगाएगा, लेकिन जगाने से पहले अशांति बढ़ेगी। शांति तो बहुत बाद में आएगी। जागने से पहले अशांति बढ़ेगी, क्योंकि नींद में जिनका कुछ भी पता नहीं था वो सब उपद्रव पता चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान करता है वैसे उसकी अशांति बढ़नी शुरू होती, क्योंकि जो चीजें उसे कल दिखाई नहीं पड़ती थी वो अब दिखाई पड़ती। कोई अशांति बढ़ती नहीं, अशांति सदा थी लेकिन होश ही नहीं था। अब जहां जहां कांटे लगे वो सब चुभते, वो सदा से चुभ रहे थे, लेकिन बेहोशी में पता नहीं चलता। अब सारी मुसीबतें मालूम होने लगती। साधक का जीवन पहले बड़ी अशांति से गुजरता है, वही तपश्चर्या है,
उससे जो गुजर जाता है वो शांति को उपलब्ध होता है। लेकिन गुरु की आकांक्षा शांति के लिए नहीं, गुरु की आकांक्षा सत्य के लिए, परम सत्य के लिए। परम सत्य की छाया है शांति। जिससे परम सत्य मिलता है वो शांत तो हो ही जाता है। लेकिन इस सारी यात्रा का मूल सूत्र है विवेक, और जो विवेक को उपलब्ध है वो परम पद को पा जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां से कोई लौटना नहीं। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ा समझ लेने जैसा है, क्योंकि लोगों को इस संबंध में बड़ी भ्रांतियां हैं। आमतौर से लोग समझते रहते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति है जिससे हमारा मिलन होगा, जिसका हम साक्षात्कार करेंगे। ये बिल्कुल ही असत्य है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपकी मुलाकात होगी और आप कोई इंटरव्यू लेंगे। भगवान एक अवस्था है। जैसे ही आप उस अवस्था के करीब पहुंचेंगे, आप भगवान होते जाएंगे। जिस दिन आप उस अवस्था में पूरे डूब जाएंगे, आप भगवान हो जाएंगे। वहां कोई बचेगा नहीं जिससे आप मुलाकात लेंगे, आप ही हो जाएंगे। भगवान के दर्शन का अर्थ भगवान हो जाना, क्योंकि भगवान एक पद है, वो एक अवस्था है, वो चेतना की आखिरी ऊंचाई है, वो आपके भीतर ही छिपे हुए बीज का आखिरी रूप से खिल जाना है, वो जो छिपा है उसका प्रकट हो जाना। तो भगवत्ता एक अवस्था है। इसलिए अच्छा है, भगवान शब्द से भी ज्यादा अच्छा शब्द है भगवत्ता, क्योंकि उससे अवस्था का पता चलता है, न कि व्यक्ति का। दिव्यता, गॉडलीनेस बजाय गॉड, ईश्वर कहने की बजाय, भगवान कहने की बजाय, ब्रह्म कहने की बजाय भगवत्ता, ब्रह्म पद। लेकिन आदमी की कठिनाई है, क्योंकि आदमी की जो भाषा है वो सभी चीजों को प्रतीक में, संकेत में बदल लेती। हम सभी चीजों को बदल लेते हैं। अभी भारत में आजादी की लड़ाई चलती थी तो घर घर में फोटोएं टंगी थी भारत माता की। वो कहीं है नहीं, लेकिन फोटोएं टंगी थी। माता के पैरों में जंजीरें पड़ी, हाथ में तिरंगा झंडा है, भारत माता। और भारत माता की जय बोलते बोलते अनेक भूल गए होंगे भारत माता जैसा कोई कहीं कुछ है नहीं। प्रतीक है, प्रतीक प्यारा है, काव्यात्मक है, लेकिन तथ्य नहीं। भगवान भी बस प्रतीक है, वहां कोई बैठा हुआ भगवान नहीं। आप ही हो जाएंगे। इसलिए भगवान की खोज असल में भगवान होने की खोज है। और जब तक कोई भगवान न हो जाए, तब तक जीवन में यह खोज जारी रहेगी। क्योंकि इसी की तलाश है, इसी की प्यास है। जैसे बीज जमीन में पड़ा हो तो तड़फता है कि वर्षा हो तो फूट जाए, अंकुरित हो। रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़े हो तो उनको भी, कोमल सा बीज भी उनको हटा के या उनसे बच के निकलने की कोशिश करता है। फूटता है जमीन पे आकर, उठता है आकाश की तरफ। और जब तक फूल न खिल जाए तब तक बीज की दौड़ जारी रहती। आदमी भी एक बीज है, कहें कि वो भगवान का बीज है, भगवत्ता का बीज है। और जब तक टूट के भगवान का फूल न खिल जाए तब तक बेचैनी जारी रहेगी। ये बेचैनी सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। इस बेचैनी के बिना आप तो भटक जाएंगे। इसलिए धन्य है वे जो आध्यात्मिक बेचैनी से भरे हुए, अभागे हैं वे जिनको कोई बेचैनी नहीं, जो कहते हैं हमें कुछ जरूरत ही नहीं। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान की क्या जरूरत, क्या करना है खोज के भगवान को, धर्म से क्या लेना देना।
इस पृथ्वी पर इनसे ज्यादा अभागा और कोई भी नहीं। ये बीज हैं जो कह रहे हैं क्या करना है फूट के, क्या होगा अंकुर बन के, और क्या फायदा है आकाश में उठने का, और सूरज की यात्रा से क्या मिलने वाला है। तो ये बीज बीज ही रह जाएंगे, कंकड़ पत्थर की तरह पड़े हुए। दुखी होंगे, दुखी हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि दुख क्या है। मेरी दृष्टि में एक ही दुख है जीवन का, आप जो होने को पैदा हुए हैं अगर न हो पाए तो आप दुखी होंगे। और एक ही आनंद है जीवन का कि आप जो होने को पैदा हुए हैं हो गए, नियति पूरी हो गई। वो जो छिपा था अनछिपा हो गया, प्रकट हो गया। और जब तक आप वही न हो जाएं जो होने की आपकी क्षमता है, और वो क्षमता भगवान होने की, तब तक जीवन से पीड़ा संताप का अंत नहीं। और ये सौभाग्य की बात है कि अंत नहीं, क्योंकि अगर अंत हो जाए तो आप वहीं बैठ कर रह जाएंगे जहां आप हैं। वो पीड़ा ही आपको धकाए चली जाती, दुख ही आपको धकाए चला जाता है, अशांति ही आपको धक्का देती है। अशांति पीड़ा पतवार की तरह है, वही आपकी नाव को ले जाती उस किनारे की तरफ। क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है, और मन से भी बुद्धि बलवती है, तथा बुद्धि से भी आत्मा उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान। इसलिए ध्यान रखना, जिसको वश में लाना हो उसके पीछे छिपे हुए तत्व को जगाना, बलवान को पकड़ना, निर्बल से मत लड़ना। ये पॉजिटिव, ये विधायक खोज है। दो तरह के लोग हैं, एक होते हैं नकारात्मक बुद्धि के लोग, वो हमेशा लड़ने में ही समय बिता देते हैं। दूसरे होते हैं विधायक बुद्धि के लोग, वे लड़ने की फिक्र नहीं करते, वे श्रेष्ठ की तलाश में लग जाते। कुछ लोग हैं जो इसी में समय बिता देंगे कि जो व्यर्थ है, जो गलत है, उसको कैसे जीता जाए, और कुछ है जो सार्थक है उसको कैसे जन्माया जाए, उसमें शक्ति को लगाएंगे। कुछ हैं जो अंधेरे से लड़ते रहेंगे और कुछ दिए को जलाने की कोशिश करेंगे। और मजे की बात यह है कि अंधेरे से लड़ने वाला कभी भी अंधेरे से जीत नहीं पाता, और दिए को जलाने वाला अंधेरे को जीत लेता है। तो आप दिए को जलाने वाले बनना, अंधेरे से मत लड़ना। नकारात्मकता अगर आपकी साधना में प्रविष्ट हो जाए तो साधना बीमार हो गई। विधायक होना, कुछ पाने की कोशिश करना, कुछ छोड़ने की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं त्याग शब्द को भूल जाओ, कुछ छोड़ने की फिक्र मत करना, कुछ उपलब्धि की फिक्र करना, कुछ पाने की फिक्र करना। और जैसे जैसे तुम पाओगे वैसे वैसे तुम पाओगे बहुत सा छूटता चला जाता है। जैसे ही तुम सीढ़ी पर, ऊंची सीढ़ी पर पैर रखोगे, नीची सीढ़ी से पैर अपने आप हट जाए। तुम नीची सीढ़ी को छोड़ने की कोशिश मत करना, तुम ऊंची सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करना। तुम आगे बढ़ना, पीछे से तुम्हारी मुक्ति होती चली जाएगी। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान में प्रविष्ट होता है या भगवान होने में लीन होता है, वैसे वैसे संसार छूटता चला जाता है। मेरे देखे ज्ञानियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ अज्ञानी छोड़ते हैं। ये थोड़ा जटिल मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं महावीर महात्यागी, बुद्ध महात्यागी। मेरे लेखे नहीं, मेरे लेखे महावीर कुछ भी छोड़ते नहीं, कुछ पाते, और इतना पा लेते हैं कि उसमें कचरा छूट ही जाता। अब जिसको हीरे मिल जाए वो कंकड़ पत्थर हाथ में लिए बैठा रहेगा। हीरे के लिए जगह बनानी पड़ेगी, कंकड़ पत्थर छोड़ देने पड़ेंगे। अज्ञानी छोड़ते और कष्ट पाते, भोग के भी कष्ट पाते हैं, त्याग के भी कष्ट पाते हैं। मैं दोनों तरह के अज्ञानियों को जानता हूं। भोगते हैं तब भी कष्ट पाते हैं, भोग भी नहीं सकते ठीक से, छोड़ देते हैं फिर त्याग के कष्ट पाते। एक सन्यासी ने मुझे आके कहा कि 40 साल हो गए छोड़े हुए, अभी तक कुछ मिला नहीं। तुम पागल, छोड़े किस लिए? पहले पा लेते फिर छोड़ते थे, 40 साल की पीड़ा तो बचती। कुछ मिला नहीं, छोड़े 40 साल हो गए। असल में जब तक मिले नहीं तब तक छोड़ने से एक रिक्तता पैदा होगी।
और वो रिक्तता बहुत दुख देगी, नारकी हो जाएगी। इसलिए मेरी समझ में तो ग्रस्तों से भी ज्यादा दुख तथाकथित साधु भोगते। ग्रस्त को कम से कम कुछ तो भरोसा है कि संसार है, साधु को वो भी भरोसा नहीं, संसार भी छूट गया, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, मोक्ष समझ में नहीं आता, संसार छूट गया। जो हाथ में था वो गया और आया कुछ भी नहीं, खाली मुट्ठी। मगर वो मुट्ठी को बांधे रखता ताकि लोगों को ऐसा ना लगे, किसी को पता न चले कि कुछ भी इसके पास है। इसलिए आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बातें करता रहता, पर वो बातें सब दूसरों के लिए। वो अपने को धोखा दे रहा है, वो दूसरों से चर्चा कर करके अपने से बात कर रहा है, अपने को समझा रहा है, परसुएट कर रहा है कि नहीं कुछ मिल गया है। जब तक मिले नहीं तब तक छोड़ना मत, तब तक कंकड़ पत्थर भी ठीक है, कम से कम मुट्ठी तो बंधी रहती। और ऐसा तो रहता है कि कुछ अपने पास है। और फिर जल्दी क्या है कंकड़ पत्थर छोड़ने की? जब हीरा मिलने लगे कंकड़ पत्थर गिर जाएंगे, छोड़ने भी नहीं पड़ेंगे, आपको याद भी ना आएगा कब हाथ से कंकड़ पत्थर छूट गए और हीरे पे मुट्ठी बन गई। पॉजिटिव विधायक होने की दृष्टि सदा बनाए रखनी चाहिए। वही प्रयोजन है यम का। श्रेष्ठ और बलवान कौन है भीतर, उसको जगाएं। उस जीवात्मा से भी बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं। वही सबकी परम अवधि और वही सबकी परम गति। इसलिए साधना की जो आत्यंतिक व्यवस्था है वो है परमात्मा के प्रति समर्पण। उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई परमात्मा है कहीं आकाश में जिसके चरणों में आपने सिर रख दिया। परमात्मा के प्रति समर्पण का अर्थ होता है कि आपके भीतर जो श्रेष्ठतम और आत्यंतिक शक्ति है उसके प्रति आपने अपने को समर्पित कर दिया। और अगर ये समर्पण पूरा हो जाए तो एक क्षण में भी संयम, साधना सब पूरी हो जाती। पुराने शास्त्रों ने कहा है गुरु के प्रति समर्पण सिर्फ इस अर्थ में कि जिस परमात्मा की तुम्हें भीतर कोई खबर नहीं, जिसे तुम अपने भीतर खोजने में असफल हो रहे हो, जिसकी झलक तुम अपने भीतर नहीं उपलब्ध कर पा रहे क्योंकि बड़ी परतें हैं अंधेरे की, बड़ी दीवारें, वो किसी दूसरे व्यक्ति में पारदर्शी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। उस ट्रांसपेरेंसी में, उस पारदर्शिता में तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। महावीर के पास जिनको परमात्मा दिखाई पड़ा, बुद्ध के पास, नानक के पास, जीसस के पास, मोहम्मद के पास जिनको उनकी पारदर्शिता में भीतर का तत्व जगमगाता हुआ दिखाई पड़ा, वे समर्पित हो गए। वो समर्पण पहले तो मोहम्मद या महावीर के प्रति था, लेकिन वो जो भीतर का तत्व है वो तो एक ही है, वो मोहम्मद का और आपका अलग थोड़ी है। समर्पित होते ही उस झलक के प्रति अपनी झलक की शुरुआत हो जाती। जैसे दूसरे के सहारे अपना दिया जल गया, जैसे दूसरे की मौजूदगी में दूसरा एक कैटालिटिक एजेंट हो गया। गुरु कैटालिटिक एजेंट है, और जब तक खुद का भीतर का गुरु ना जग जाए तब तक बड़ा सहयोगी है। परमात्मा के प्रति समर्पण का अर्थ है अपनी श्रेष्ठतम संभावना के प्रति समर्पण, अपने अंतिम भविष्य के प्रति समर्पण, अपनी नियति की अंतिम अवस्था के प्रति समर्पण। एक मित्र आज मेरे पास आए थे, पूछने लगे कि आत्मा तक तो ठीक है लेकिन परमात्मा भी कोई है? जैन है इसलिए थोड़ी अड़चन, क्योंकि जैन कोई परमात्मा को नहीं मानते। आत्मा तक तो ठीक है लेकिन कोई परमात्मा भी है क्या? लेकिन आत्मा का भी पता कहां है? वो भी पढ़ा है, सुना है, वो भी संप्रदाय में जिसमें पैदा हुए हैं उसकी खबर है। अगर आत्मा की ही खबर हो जाए तो परमात्मा से मिलन हो ही जाता तत्क्षण। महावीर ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा की कुछ
3 हालतें। महावीर का विश्लेषण बहुत साफ है। महावीर ने कहा एक आत्मा की हालत है बहिर आत्मा, बाहर की तरफ देखती हुई आत्मा, और एक आत्मा की हालत है अंतरात्मा, भीतर की तरफ देखती आत्मा, और एक आत्मा की हालत है परमात्मा, न बाहर न भीतर, कहीं भी न देखती हुई, अपने में ठहरी हुई। तो परमात्मा को महावीर आत्मा की अवस्था कहते। यम भी वही कह रहा है, वो भी नहीं कह रहा है कि कोई परमात्मा कहीं बाहर बैठा हुआ है, वो भी यही कह रहा है कि जीवात्मा से भी बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं, वही सबकी परम अवधि और वही सबकी परम गति, वही सबको पहुंच जाना है। वही सागर है जहां सभी गंगाएं गिरेंगी। वो सागर कितना ही दूर मालूम पड़ता हो, दूर नहीं, और कितनी ही देरी लगती हो गंगा के पहुंचने में, देरी नहीं है। गंगा हर क्षण सागर के प्रति गिर रही है, गिरती जा रही। गंगोत्री से गिरना शुरू करती, ध्यान तो सागर पर ही लगा है, गिरती चली जाती। और वो परम गति है सागर में। जब गंगा गिर जाती तो सागर अलग और गंगा अलग नहीं, गंगा सागर हो जाती। व्यक्ति की परम अंतिम अवस्था है परमेश्वर। वो सागर है जहां सभी नदियां गिर जाती। अब ध्यान के लिए तैयार हूं। नाउ गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन।